हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? जैसा कि हम मैथ का क्रैश कोर्स जब पढ़ा रहे थे और हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और हम आज सेकंड चैप्टर के शून्यकों की जानकारी के बारे में देखेंगे। शून्य कैसे निकालते हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता कि शून्य कैसे निकालते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, हम आपको 5 मिनट में सिखा देंगे शून्य कैसे निकालते हैं और उसकी जाँच करना भी सिखाएँगे। और यह 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आता ही आता है। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। शून्य कैसे निकालते हैं। शून्य ज्ञात करने से पहले हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म उसका समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c, इसे बहुपद का स्टैंडर्ड फार्मूला बोलते हैं, जिसमें x स्क्वायर गुणांक क्या होगा a और x का गुणांक b और c क्या होगा यहाँ पे अचर पद। तो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि -b/a। अगर दो शून्य का आपके पहला शून्य का अल्फा है, दूसरा शून्य बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -b/a। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने का। शून्यकों का जब गुणनफल ज्ञात करना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर, दो शून्य का अल्फा है, पहला शून्य का अल्फा है, दूसरा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, जहाँ पे b क्या है, x गुणांक है, a क्या है, x स्क्वायर गुणांक है और c क्या है, अचर पद है। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। इसके बाद आगे करेंगे, हम आगे सॉल्व करेंगे। 2020 में क्वेश्चन आया था कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों को ज्ञात करना है तथा इसकी जांच करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शून्यकों को हम ज्ञात कैसे करते हैं। शून्यकों को ज्ञात करने के लिए हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक क्या है और अचर पद क्या है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा आपका 1 मान लेंगे। एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और अचर पद क्या है आपका यहाँ पे -8। तो जब शून्यकों को निकालना होता है उसके लिए छोटी सी बात हमें याद रखनी पड़ती है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक का मल्टीप्लाई हम अचर पद से करते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणांक का मल्टीप्लाई हम करते हैं अचर पद से। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 1 है, और अचर पद कितना है -8। तो 1 का गुणा करेंगे -8 से तो आंसर कितना आया -8। ठीक है। और फिर देखते हैं कि एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक क्या है -2। तो हमें दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी होती हैं। हम गुणनखंड कर रहे हैं, इसे गुणनखंड करने में हम दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी होंगी कि जिसमें गुणा करने में आपका -8 आ जाए और जोड़ने या घटाने में -2 आ जाए। तो ऐसी संख्या हम देखते हैं। तो ऐसी संख्या, पहली संख्या -4 और -2, दो ऐसी संख्या निकल के आती हैं। अगर माइनस को 4 से हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -8 आ जाएगा। और अगर जोड़ेंगे इनको -4 + 2 कितना आ जाएगा, -2। ये दोनों कंडीशन को फॉलो करती हैं। ये दोनों संख्याएं दोनों कंडीशन को फॉलो करती हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे, देखेंगे हम हमारी संख्याएं क्या निकल गई, -4 और +2। तो यहाँ पे रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस -4 और +2, -4 और +2। क्या हमने इसमें कुछ बदलाव किया? कुछ भी बदलाव नहीं किया। -2 माइनस, अगर -4 में 2 जाएगा तो -2x ही बचेगा, और 4 गुणे 2 करेंगे तो कितना, -8 ही आ जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर -4x +2x -4 × 2।
आगे सॉल्व करेंगे, कॉमन करेंगे। सबसे पहले कॉमन करेंगे, इसमें क्या दोनों में कॉमन, इसमें भी x, इसमें भी x कॉमन कर लेंगे। बचे क्या x, 2x था, एक x चला गया तो बचा कितना, 1x। और यहाँ पे 4x था, 4x से x निकल जाए, क्या बचेगा, -4 प्लस इन दोनों में देखेंगे 2x है, यहाँ पे -4 गुणे 2। इनमें से कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 को कॉमन करेंगे। जब 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, x, और यहाँ कितना बचेगा, -4। अब इन दोनों में से कॉमन देखेंगे, क्या कॉमन है, -4x। इन दोनों में क्या कॉमन है, -4x। -4x को कॉमन करेंगे। अगर -4x यहाँ से निकल जाएगा पूरे से तो क्या बचेगा, x बचेगा। और यहाँ से पूरे से -4x -4x निकल जाएगा तो क्या बचेगा, x + 2 बचेगा। तो दो गुणनखंड आपके आ गए क्या, x - 4 और x + 2। इस x² -2 है, x² -2x -8 के दो फैक्टर हमने फैक्टर के गुणनखंड किए तो क्या निकल के आए, x - 4 और x + 2। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। हमने इसके गुणनखंड किए तो क्या निकल के आया, x - 4 और x + 2। अब शून्यक निकालने के लिए इन गुणनखंड को, जो गुणनखंड को हम 0 के बराबर कर देते हैं। 0 के बराबर करेंगे तो x - 4 को हम 0 के बराबर करेंगे तथा x + 2 को भी हम 0 के बराबर करेंगे। तो x - 4 सट जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4, और दूसरा क्या निकल के आ गया, x प्लस का 2 है, सट जाएगा तो क्या बचेगा, -2। तो आपके शून्यक निकल के आए, शून्यक निकल के आते हैं कौन कौन से, 4 और -2। जो आपकी संख्या थी x² - 2x के -8 के दो शून्यक निकल के आते हैं 4 और -2। अब हम इसकी जांच करना सीखेंगे। हमारे शून्यक निकल के आए क्या, प्लस का 4 और -2। आप शून्यकों की क्या करेंगे, जांच, शून्यकों की क्या हम जांच करेंगे। जांच करने के लिए हम देखते हैं कि हमें फॉर्मूला पता था, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल। हम इसमें और इससे तुलना करके देखेंगे कि शून्य का गुणनफल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। सबसे पहले जो आपका द्विघात बहुपद था, उससे तो क्या था, स्टैंडर्ड x² to ax² + bx + c। इससे हम इसकी तुलना करेंगे। तुलना करने पर जैसे तुलना करते हैं तो x a का मान कितना आएगा, यहाँ पे x² गुणांक क्या है, 1, और यहाँ पे a बराबर क्या आया, 1। b x के साथ क्या है, -2, यहाँ पे b, तो तुलना करेंगे तो क्या हो, b बराबर -2, और c बराबर क्या आया, -8। अब हमें पता था शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल अल्फा + बीटा बराबर क्या होता था, -b। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर क्या होता था, -b/a। तो हमारे शून्य क्या है, +4 और -2। तो योगफल करेंगे, +4 -2 बराबर b की वैल्यू कितनी है, -b की वैल्यू कितनी है, -2, और a की वैल्यू कितनी है, 1। तो क्या देखेंगे, ये दोनों बराबर हैं। ठीक, आगे देखते हैं। +4 में से 2 गए, +4 में से -2 गए, +2 बराबर, यहाँ पे गुणा होगा, 2 का गुणा 0, माइनस का गुणा माइनस से होगा तो 2 हो जाएगा। 2/1 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 लिख सकते हैं। यह क्या है, शून्यकों का योगफल बराबर आता, शून्यता जांच की जाती है, शून्यक सही है। इसी प्रकार हम गुणन में देखेंगे, गुणा करके देखते हैं शून्यकों का गुणनफल क्या है। शून्य का गुणनफल होता है अल्फा × बीटा बराबर, अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है, c/a, c/a। अल्फा हमारा कितना है, 4, बीटा कितना है, -2, 4 गुणे -2, सी का मान कितना है, -8, और ए की वैल्यू 1 है। गुणा करेंगे, ये कितना आएगा, 4 गुणे -2, -8 आ जाएगा। एक बार एक भाग देंगे तो कितना, -8। ये भी क्या होता है, जांच में सिद्ध सही पाया जाता है। तो इससे क्या होता है, पता चलेगा कि शून्यक हमारे सही हैं। इसकी सत्यता की जांच होती है, सत्यता की जांच सही है, सत्यता की जांच पूरी होती है, पूरी होती है। तो हमारे शून्यक निकल के आए, क्या निकल गया, +4 और -2।
तो अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 2022 में आया था 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 6x² माइनस 3x माइनस। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सही सीक्वेंस में लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो आगे सॉल्व करेंगे, देखेंगे सबसे पहले देखेंगे x² गुणांक क्या है यहाँ पे 6 और अचर पद क्या है माइनस का 3। तो सबसे पहले फैक्टर गुणनखंड करना सीखेंगे। तो गुणनखंड इससे करेंगे तो क्या 6 का गुणा 3 से करेंगे तो माइनस का 18 और यहाँ पे क्या है माइनस का 7। तो हमें दो ऐसी संख्याएं देखनी है कि जिनका गुणा करने में कितना है माइनस का 18 है, जोड़ने घटाने में कितना है माइनस का 7। तो कितना 9 दूनी 18। तो संख्याएं क्या हो गई 9 और 2। अब देखेंगे तो माइनस करना हो, माइनस का क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो बड़ा क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर देंगे माइनस का कर देंगे। तो दो संख्या निकले माइनस का 9 और प्लस का 2। अगर इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9 दूनी 18 माइनस का 18 और जोड़ेंगे अगर तो माइनस का 9 प्लस 2 कितना आ जाएगा माइनस का 7। ठीक है, इसी प्रकार आगे सॉल्व करेंगे। अब संख्या हमारी निकल के माइनस का 9 और प्लस का 2 इसे रखेंगे 6x² प्लस माइनस का 9 प्लस का 2 x माइनस 3। सॉल्व करेंगे आगे 6x² प्लस x का गुणा करेंगे, x का गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 9x फिर प्लस का 2x माइनस 3। अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, क्या कॉमन है 3 कॉमन है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है। 6 और 9 में क्या, 6 और 9 में कॉमन क्या है 3 कॉमन किया और यहाँ पे दोनों में क्या x कॉमन करेंगे 3x कॉमन किया। 3x निकालेंगे तो क्या बचेगा 2x और यहाँ से 3x निकला तो कितना बचा 3 प्लस 2x माइनस 3। इनमें कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं हो तो हम क्या करते हैं एक कॉमन ले लेते हैं 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। आपके दो गुणनखंड निकल के आ जाएंगे। 2x कॉमन करेंगे यहाँ से तो क्या बचेगा 3x, इससे 2x माइनस 3 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 1। दो गुणनखंड निकल के आए 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। अब इसके शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए मैंने बताया कि इसको 0 के बराबर कर देते हैं। 3x प्लस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। आगे सॉल्व करेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0। 1 को साइड ले जाएंगे 3x माइनस 1 हो जाएगा 3x बराबर माइनस 1। उस साइड गया प्लस का था उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। x बराबर यहाँ पे x इंटू में है, अंदर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 95 होगा तो अपॉन में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो पहला आपका शून्य क्या निकला x बराबर -1/3। दूसरा देखते हैं शून्य 2x माइनस 3 बराबर 0। 2x 3 को साइड ले जाएंगे, यहाँ माइनस का है तो वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। फिर x बराबर यहाँ पे 2 इंटू में है उस साइड जाएगा तो क्या बटे में हो जाएगा। तो x बराबर 3/2। तो आपके दो शून्यक निकल के आए, क्या शून्यक निकल के आते हैं -1/2, 1/3 और कॉमा 3/2। अब अगर क्वेश्चन पूछता है कि सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच उसी प्रकार करनी है। सबसे पहले द्विघात बहुपद जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी ax² प्लस bx प्लस c से इसकी तुलना कर देंगे। a की वैल्यू आ जाएगी क्या 6, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -7 और c की क्या आ जाएगा -3। फिर मूल शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल निकाल के हम इसकी सत्यता की जांच कर लेंगे। सत्यता की जांच आप खुद कीजिए और अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको फिर से समझाएंगे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे शून्यक निकालने के लिए।
जो कि 2023 और 2025 में 2 बार आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a4u² प्लस 8u। तो सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ अलग रहेगा कि सबसे पहले देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। 4u को हम कॉमन कर सकते हैं इन दोनों में से। 4u² से 4u जाएगा तो क्या बचेगा, u बचेगा, और 8u से 4u जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसके गुणनखंड क्या आ गए, 4u और प्लस 8 2u, u प्लस 2 इसके पहले से गुणनखंड आएगा। शून्य निकालने के लिए क्या करें, मैंने बताया कि इसको 0 के बराबर करते हैं। 4u बराबर क्या हो गया 0, और दूसरा क्या है u प्लस 2 बराबर 0। तो 4u u यहाँ पे इंटू में साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 में 0/4, और यहाँ पे u प्लस 2 है बराबर 0। पहला क्या हुआ 0, u उस साइड जाएगा, u 2 प्लस 2 है तो 2 प्लस का इस साइड है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। तो दो गुणनखंड, दो शून्य का आपके आ गए क्या है, u के शून्य क्या निकल के आए 0 और -2। ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा और इजी क्वेश्चन है। फिर एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। 4u को हम कॉमन कर सकते हैं, 4u² यहाँ पे 4u कॉमन कर सकते हैं। 4u कॉमन करेंगे तो 4u² से 4u गया तो क्या बचा, ओनली u रख देंगे। यहाँ पे 4u निकला तो क्या बचा 2। 4u बराबर 0 और दूसरा u प्लस 2 बराबर 0। अगर इस साइड इनटू में है u और यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 0 में 4 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, 0 बार जाएगा। यहाँ u प्लस 2 बराबर 0 है, यहाँ पर 2 प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का, दो शून्य निकल के आ गए 0 और -2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन जो उसमें डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताइए। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसके 2026 में आने के पूरे चांस हैं। क्वेश्चन रहेगा आपका कि t² - 15 के शून्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका रहेगा क्या, t² - 15 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका रहेगा, सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने में हम देखते हैं कि t² माइनस √15 का स्क्वायर, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। √15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 ही होता है। इसमें कुछ मैंने खास चेंज नहीं किया, सिर्फ क्या लिखा t² माइनस √15 का इसको स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला पता है, a² माइनस b² बराबर a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे a की जगह पे क्या है t² है, और माइनस बी की जगह पे क्या है √15। फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b², a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। टी की जगह a की जगह क्या लिखा मैंने t, और b की जगह क्या रखा मैंने √15। फॉर्मूला क्या था a² माइनस b²। आगे सॉल्व करेंगे, दो फैक्टर हमारे दो गुणनखंड निकल के आ गए। अब हम इसको क्या करते हैं, शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। तो t प्लस √15 को क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। क्या निकलेगा, t इस साइड प्लस का उस साइड जाएगा, पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, t बराबर माइनस √15। दूसरा शून्य निकालेंगे तो t बराबर t माइनस 15, दूसरा शून्य निकाल लेंगे तो t माइनस √15 बराबर 0। माइनस का है उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, t बराबर √15। तो उसके दो शून्य निकल के आए, क्या t के दो शून्य निकल के आए, शून्य निकल के आते हैं कौन कौन से, t के दो मान निकल के आए, शून्य निकल के आए, प्लस का √15 और माइनस का √15। इसको हम लिख सकते हैं शून्य क्या √ प्लस माइनस √15।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 2026 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जिसके चांसेस 2026 में आने के बहुत ज़्यादा रहेंगे। इसको अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से सॉल्व करिएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका जो 2024 में आया था, ये भी आपके 2026 की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। शून्य निकालना है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य निकालना है। 3x² माइनस एक्स माइनस 4 और हम देखते हैं कि x का स्क्वायर का गुणांक क्या है 3 है और अचर पद क्या है -4। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई गुणा करने में ऐसी संख्याएं चाहिए, गुणा करने में क्या चाहिए -12 और जोड़ने घटाने में क्या -1। हमें दो ऐसी संख्याएं चाहिए कि जिनको हम गुणा करें तो -12 आए और जोड़े घटाएं तो -1 आए। तो ऐसी संख्या क्या है जिनका गुणा करने में 12 आता है तो 3 चौको 12। तो दो ऐसी संख्या है -4 और +3 जिनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा -12 और जोड़ने घटाने में क्या आएगा -1। हमें सॉल्व करते हैं 3x² माइनस 4x और +3x -4। ठीक है, -4x +3x आगे सॉल्व करेंगे। इसमें देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन x कॉमन है, x कॉमन कर लेंगे 3x -4। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन, जब कुछ भी कॉमन तो एक कॉमन होता है 3x -4। आगे सॉल्व करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या 3x -4, 3x -4 यहाँ से कॉमन करेंगे। अगर 3x -4 कॉमन किया यहाँ से तो क्या बचेगा 3x -4 कॉमन किया, इससे बचेंगे 3x -4 कॉमन किया तो क्या बचा ओनली x और यहाँ से कॉमन करेंगे 3x -4 तो क्या बचा ओनली 1। दो गुणनखंड आपके आ गए 3x + 4 और x + 1। अब शून्य निकालने के लिए हम इसको क्या करते हैं 0 के बराबर करते हैं। 3x + 4 को 0 के बराबर करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हुआ x 3x 4 प्लस के साइड उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 हो गया। x बराबर क्या है -4/3। दूसरा गुणनखंड निकालेंगे x + 1 का सॉल्व करेंगे 0 के बराबर करेंगे। x इस साइड प्लस का उस साइड जाकर क्या हो जाएगा माइनस का। तो आपके दो शून्य निकल के क्या आ गए, दो शून्य निकल के आ गए -4/3 और -1। इसकी जांच करेंगे और आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब दो क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के रूप में देता हूं। पहला क्वेश्चन 3x² + 4x - 4 इसको सॉल्व करिए। इसके जो शून्य का है इसको आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए। और दूसरा x² - 3 इसको सॉल्व करिए। इसके जो शून्य का है उसको कमेंट बॉक्स पे लिखिए। और जो भी डाउट हो हमें बताइए। हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारे जो सुझाव हों आपके उन्हें हमसे हमारे साथ शेयर कीजिए और अपने डाउट पूछिए। इस क्वेश्चन को x² - 3 को ध्यान से सॉल्व करना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके लिए जरूरी रहेगा। धन्यवाद।